एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन और एक मुसलमान की हैसियत से अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार क्या कौन है? 6 बार बिहार के वजीर आला रह चुके हैं और 6 बार उन्होंने वहां जीता। विकास पुरुष उसको कहते हैं, जिन्होंने बिहार से जंगल राज खत्म कर दिया। अब अगर कल एक बेटी आती है उसके पास सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा नकाब उसको हटाते हैं और वो उसका चेहरा देखना चाहते हैं कि ये बेटी मुझसे सर्टिफिकेट लेती है, तो उसमें कौन सा ऐतराज है? नंबर एक। नंबर 2, जो इसकी वकालत करते हैं कि नकाब क्यों हटाए, खुले बाल लेके मीडिया के सामने आना और उसके बाद नकाब की वकालत करना। पहले वो नकाब करे, तब वो नकाब की बात मीडिया के सामने करे। कुछ नहीं है। मैंने कहा उसके दादा की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और जो पार्टियां वहां सपोर्ट कर इसको अपोज करे उनमें कांग्रेस, और कांग्रेस की हैसियत क्या रही इसमें? बिहार इलेक्शन में आप कभी बोलेरो गाड़ी में चढ़े हैं? उसमें सफर किया? 6 लोग आते हैं, वो बोलेरो गाड़ी का कंडक्टर रहा है कांग्रेस का, जो उसका अपोज कर रही है। वो अपना नकाब लगा दे, खुले बाल छोड़ के मीडिया के सामने आना बंद करे, तब नकाब की वकालत करे। मैंने यही बात कही थी, मैं तब नकाब की वकालत करूंगा जब मैं खुद टोपी और कमीजदार पहन के आऊंगा। सेक्युलर अप्रोच किसको कहते हैं? हिंदू मुसलमान सबको। अगर एक दादा अपनी पोती का चेहरा देखना चाहती है तो इसमें सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? इसमें मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? अगर एक दादा एक पोती का चेहरा देखना चाहता है थोड़ा सा, इसमें मुझे बताइए। और ये पब्लिकली है, एक रूम में, खाली एक रूम में ये वो बच्ची और नीतीश कुमार नहीं बैठे थे, ये पब्लिकली फंक्शन थी जहां वो सर्टिफिकेट बांट रहा था। ये उनकी दिमाग, ये जो लोग, आप मुझे बताइए, जो लोग इसको अपोज करें, उनकी गंदी ज़हनियत है, उनका गंदा जहन है, जो इसको दूसरा एंगल देना चाहते हैं। के नाम पे, मुख्तलिफ नामों पे दहशत गर्दी को बढ़ावा देना, उसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स नाम पे आप यहाँ आतंकवाद और दहशत गर्दी को सपोर्ट करेंगे और आपको बख्शा जाएगा। नहीं, खुर्रम परवेज डायरेक्टली इन्वॉल्व था दहशत गर्दों को फंडिंग करने में और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने में। शुक्रिया साजिद साहब। मेरे साथ मेरे साथी स्पोक्स पर्सन साहिल बशीर साहब भी है, हमारे स्टेट के मीडिया इंचार्ज, को मीडिया इंचार्ज साजिद साहब भी है। साथियों, बार बार मुख्तलिफ इशूज़ पे हम आपसे बात करते हैं और आज इस ठंड के मौसम में चले कलान भी आने वाला, और इस ठंड के मौसम में आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर आज है, जिसको आज हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया के पास पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 90s से टेररिज्म, दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो लड़ रही है, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। एक तो टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स, जो हाल ही में आपने देखा कि डॉक्टर्स का एक मॉड्यूल भी सामने आ गया है, और जो मुख्तलिफ पैटर्न या मुख्तलिफ शेप्स जो इस टेररिज्म की है, उस पर गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि NIA हो, SI रेड्स कर रहे हैं, और जहां जहां दहशत गर्दी के लिंक्स है, उन लिंक्स को वो एक्सपोज करके उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सेक्टर रहता है जिसमें अभी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की जरूरत है, वो है हमारे जो यहाँ NGOs चलते हैं, या सोसाइटीज चलते हैं, या इंस्टीट्यूशन चलते हैं, या ट्रस्ट्स चलते हैं। जो NGOs, ट्रस्ट्स या इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली टेरर फंड हासिल करते हैं और टेररिस्टों तक पहुंचाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी NGOs हैं, टोटल उनकी तादाद 16,000 है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 NGOs, ट्रस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ रन कर रहे हैं, जो यहाँ चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो NGOs है उन पे भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थी। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाह आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की एक थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहाँ जो काम कर रही थी, या ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर
वॉइस ऑफ विक्टिम्स, और ये समझ नहीं आ रहा है ये विक्टिम टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं, ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्जों में हम उनको कहते हैं जो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर पर्सन्स, ये मुख्तलिफ जो एनजीओज थे जिनको बैन भी किया गया और जिन पे एनआईए और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओज है, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओज गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओज का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओज की, 239 ही कुल एनजीओज वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओज की काम क्या है और ये एनजीओज क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहाँ टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पैटर्न है उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहाँ ये बात करें, रूबरू कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन एनजीओज पे एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओज में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग जहां इन्होंने की कहां इन्होंने टेररिस्टों के लिए इस्तेमाल की है, कहां इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां इन्होंने टेररिस्टों को सपोर्ट किया, कहां टेररिस्ट को वेपन्स और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहाँ कर रहे हैं। एक और चिंता की बात है, देखिए इसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग यहाँ होती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आम कश्मीर में आजकल चल रहा है, कुछ एनजीओ और कुछ ट्रस्ट्स मुख्तलिफ नामों पे हमारी गलियों हमारी सड़कों पे फंड जमा करते हैं, कोई यतीम के नाम पे, कोई बीमार के नाम पे, कोई किसके नाम पे, और वो फंड कितना आता है, कहां जाता है, कहां उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओज गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओज की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूए ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है और वो फंड कहाँ वो जमा करता है, महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का, वो दरसगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओज है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहाँ टेररिज्म को बढ़ाया जाए। नंबर एक सवाल दूसरा है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं, जिस तरह से आपने टेररिज्म और टेररिस्ट को रूट आउट करने के लिए जम्मू कश्मीर में, चाहे वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हो, चाहे वो हमारे आश्रम में बैठे हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो किसी भी पैटर्न का टेररिस्ट हो, जिस तरह से आपने टेररिज्म को रूट आउट करने का जो संकल्प लिया है और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी तेजी के साथ कामयाब भी हो रही है और एलजी इंतजाम में भी कामयाब हो रही है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि इन एनजीओ को एक बार स्कैन करके, इन पे नजर रख के, इनका जो 2090 से जो यहाँ वो मशरूम ग्रोथ इन टेररिज्म की एनजीओ की हुई है, उसको देखने की जरूरत है कि ये फंड जो इनके पास आता है कितना आया है, कितने अरबों कितने करोड़ों रुपए यहाँ आए हैं और ये पैसा इन्होंने कहां कहां टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 2 साथियों, जहां हम रजिस्टर्ड एनजीओ की बात कर रहे हैं, टोटल 239 है, 239 आउट ऑफ 16,000। ये एक चिंता की बात है। इतनी एनजीओ बनी कैसे
और इन एनजीओज को अलाउ कौन करता है जम्मू कश्मीर में रन करने के लिए, फंडिंग जमा करने के लिए फॉरेन कंट्री से जिस तरह से इनके पास पैसा आता है? आज तक इस पे किसी ने नजर क्यों नहीं दी? इनको स्कैन क्यों नहीं गया? ये फंड कहां जाता है? ये फंड कहां से आता है? ये फंड किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि बहुत क्रेडिबल सोर्सेज है हमारे पास, शवाहिद है, सबूत है हमारे पास कि किस किस नाम के एनजीओ को कहां से कितना फंड आया और ये फंड कहां इन्होंने इस्तेमाल किया, कहां इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टेररिस्ट को ये फंड कहां से इन्होंने ये दे दिया। हम आपकी वसादत से एलजी साहब और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब उनसे गुजारिश करते हैं कि एक तो इनकी लाइसेंस अगर कहीं इनको मिली है वो कैंसिल की जाए, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है उनकी लाइसेंस और उनका जो हिसाब है उनको हिसाब दिया जाए। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनको कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में आप रन करने दे रहे हैं? ये हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जो 16,000 एनजीओ जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रन कर रही है इनको बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में अगर आपको टेररिज्म का खात्मा करना है, अगर रूट आउट करना है, अगर आपको दहशत गर्दी खत्म करनी है, दफन करना है दहशत गर्दों को, तो सबसे पहले आपको इन दहशत गर्दों के सपोर्टर्स और इन दहशत गर्द के फंडिंग करने वालों को आपको खत्म करना होगा।